लक्ष्मण रेखा आप सभी जानते हैं, पर इसका असली नाम शायद नहीं पता होगा। लक्ष्मण रेखा का नाम सोमतिथि विद्या है। यह भारत की प्राचीन विद्याओं में से जिसका अंतिम प्रयोग महाभारत युद्ध में हुआ था। चलिए जानते हैं। अपने प्राचीन भारतीय विद्या को महर्षि श्रीगी कहते हैं कि एक वेद मंत्र है। सोम ब्रहि वृत रथ स्वाहा वेतु संभव ब्रह वाचम प्रोवानम अंगनम ब्रह रेता अस्तुत्य। यह वेद मंत्र कोड है उस सोमनाकृति का यंत्र का। पृथ्वी और बृहस्पति के मध्यम कहीं अंतरिक्ष में वह केंद्र है जहाँ यंत्र को स्थित किया जाता है। वह यंत्र जल, वायु और अग्नि के परमाणुओं को अपने अंदर सोखता है। कोड को उल्टा कर देने पर एक खास प्रकार के अग्नि और विद्युत के परमाणुओं को वापस बाहर की तरफ धकेलता है। जब महर्षि भारद्वाज ऋषि मुनियों के साथ भ्रमण करते हुए वशिष्ठ आश्रम पहुंचे तो उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, राजकुमार की शिक्षा दीक्षा तक पहुंची है? महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ये जो ब्रह्मचारी राम है, इन्हें अग्नेय शास्त्र, वर्णाश्रम शास्त्र, ब्रह्म शास्त्र का संधान करना सीख लिया है। यह धनुर्वेद में पारंगत हुआ है। महर्षि विश्वामित्र के द्वारा यह जो ब्रह्मचारी लक्ष्मण है, यह एक दुर्लभ सोमतिथि विद्या सीख रहा है। उस समय पृथ्वी पर 4 गुरुकुलों में वह विद्या सिखाई जाती थी। महर्षि विश्वामित्र के गुरुकुल में, महर्षि वशिष्ठ के गुरुकुल में, महर्षि भारद्वाज के यहाँ, अदालत गोत्र के आचार्य सिमका केतु के गुरुकुल में। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि लक्ष्मण उस विद्या में पारंगत था। वह अन्य ब्रह्मचारी वर्णित भी उस विद्या का अच्छा जानकार था। सोम ब्रहि वृत रथ स्वाहा वेतु संभव वाह वाम ब्रनव अंग्र वे रेता अस्तुत। इस मंत्र को सिद्ध करने से उस सोमनाकृति यंत्र में जिसने अग्नि की, वायु के, जल के परमाणु सोख लिया है, उन परमाणुओं में फोरमैन आकाशीय विद्युत मिलाकर उसका पात्र बनाया जाता है। फिर उस मंत्र को एक्टिवेट करें और उसकी मदद से एक लेजर बीम जैसी किरणों से उसे देखा उस रेखा को पृथ्वी पर गोलाकार खींच दे। उसके अंदर जो भी रहेगा वह सुरक्षित रहेगा, लेकिन बाहर से अंदर अगर कोई जबरदस्ती प्रवेश करना चाहे तो उसे अग्नि और विद्युत का ऐसा झटका लगेगा कि वह वहीं राख बनकर उड़ जाएगा। जो भी व्यक्ति या वस्तु प्रवेश कर रहा है, ब्रह्मचारी लक्ष्मण इस विद्या के इतने जानकार हो गए थे कि कालांतर में यह विद्या सोमतिथि न कहकर लक्ष्मण रेखा कहलाई जाने लगी। महर्षि दीक्षि, महर्षि वंडलय भी इस विद्या को जानते थे। श्रृंगी ऋषि कहते हैं कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस विद्या को जानने वाले अंतिम थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र के धर्म युद्ध में मैदान के चारों तरफ यह रेखा खींच दी थी ताकि युद्ध में जितने भी भयंकर अस्त्र शस्त्र चले, उनकी अग्नि, उनका ताप युद्ध क्षेत्र से बाहर जाकर दूसरों प्राणी को संपत न करे। मुगलों द्वारा करोड़ों ग्रंथ के जलाए जाने पर अंग्रेजों द्वारा महत्वपूर्ण ग्रंथों को लूट कर ले जाने के कारण कितनी ही अद्भुत विद्याएं जो हमारे यशस्वी पूर्वजों ने खोजी थी, लुप्त हो गई। जो बचा है उसे संभालने में प्रखर बुद्धि के युवाओं को जुटाना चाहिए। परमेश्वर शुद्ध बुद्धि दे हम सबको। जय श्री राम। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।